अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक और मेरा ताल्लुक़ कनेक्टिंग स्ट्रीट से है। बड़ा मज़ा आया कल परसों। हुआ ये कि रूमर मार्केट में निकली कि 250 के करीब मकानात DHT कराची बनाने जा रहा है और बिल्डर्स को दे रहा है उसी तरह से जैसे आज से 3 से 4 साल पहले किस्तों में 40 लाख का 14B का प्लॉट 3 साल की किस्तों में, कम व बेश 3 या 2 साल की किस्तों में दिया गया था और बिल्डरों को इजाज़त दी गई थी कि आप ऑन ग्राउंड वहाँ पे मकान भी बना सकते हैं और बनाकर बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की सहूलत मज़ीद 250 प्लॉट्स में दी जा रही है सेक्टर 14B में। अच्छा, मुझे तो अंदाज़ा था कि ये फेक न्यूज़ है क्योंकि 250 मकानों की एक नंबर दिया गया है, वो मकान कंप्लीट हुए हैं 14B में, ये नंबर था। तो नंबर मैच कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा था कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो आप ये समझ लीजिए कि एक बायर आया, उसने बोला कि जनाब मुझे 10-15 प्लॉट चाहिए और मैं वहाँ मकान बनाऊँगा। वो बायर मेरे पास भी लगा, मुझसे उन्होंने कहा कि भाई क्या मकान फ़ौरन बिक जाएंगे, मुझे आप मकान प्लॉट लेके थे। तो मैंने कहा भाई मकान तो फ़ौरन नहीं बिकेगा ना, मैं जिम्मेदारी लूँगा। कह रहा आप प्लॉट भी आप लेके दो, मकान भी आप बेचना। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आज DHT गाजी इस काबिल नहीं है कि वहाँ प्लॉट लें और प्लॉट लेके मकान बनाएं और मकान बनाकर बेचें, क्योंकि बहुत सारी सहूलियत वहाँ पर उनको 2028 में आनी जो कि वो DHT कराची क्लेम कर रहा है। बिजली से रिलेटेड भी, पार्क से रिलेटेड भी, पानी से रिलेटेड भी, गैस से रिलेटेड भी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने फ्लाईओवर्स का या अंडरपास का कंप्लीट करना है उसका भी, और फिर मली एक्सप्रेसवे ने कंप्लीट भी होना है। तो ये सब चीज़ें मुकम्मल होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा और 1 साल भर के अंदर वहाँ पे लाइट्स भी लगनी है, स्ट्रीट लाइट्स और स्ट्रीट बोर्ड्स, पता नहीं ज़िंदगी में कब लगेंगे उसका तो मुझे पता ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो 2028 में फ़िलहाल इस काबिल हो पाएगा कि आप वहाँ मकान बना सकें और मकान बना के रह सकें। तो बेचने वाली पोजीशन तो मैंने कभी क्लियर नहीं की, बेचने वाली पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर। अली ब्लॉक में आज आप प्लॉट लें और मकान बनाएं, वहाँ पर भी आपको रेटो रेट आप निकलते हैं, तो वहाँ पर भी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, तो सेक्टर 14B में कैसे होगी। तो बहरहाल ऐसा हुआ कि 1-2 बायर आए और मार्केट में गहमा गहमी और प्लॉट ही नहीं मिले। ये सारी स्टोरी बताने का मकसद भाई ये है कि जब एकदम से बायर आएगा ना, तो 28 लाख की चीज़ के 35 लोग मांग रहे होंगे एक दिन में, 1 घंटे में। 14B में एकदम से रिक्वायरमेंट आई, उस बायर ने 10 जगह रिक्वायरमेंट डाल दी, मुझे 14B चाहिए, 14B चाहिए, इस गली में, उस गली में, इस गली में। उसने हड़ाउड़ी मचा दी। 14B मार्केट में ऑलरेडी शॉर्ट था। जैसे आज आप मुझे बोलो कि सेक्टर 6E में छोटा नंबर 10 चाहिए, नहीं मिलेंगे आपको। सेक्टर 3C में छोटे नंबर 10 चाहिए आपको, नहीं मिलेंगे आपको। येलो जोन में 500 गज के नगीने और अच्छे प्लॉट आपको 10 चाहिए, आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे अगर कोई बायर आ जाए, 10 बायर होते क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि एक 500 गज का प्लॉट जोन ए के 500 गज का प्लॉट 12.5 करोड़ में बिक गया है फर्स्ट सेकंड बेल्ट में। तो अब आप ये सोचिए कि अगर इस तरह का कोई बायर मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट की क्या पोजीशन होगी, मार्केट में रेट कैसे बढ़ेगा, मार्केट में रेट घंटों में रेट बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट अपनी पीक लोएस्ट पे है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा मंदी में है मार्केट आज। सेक्टर 14B कह लें, सेक्टर 17 कह लें, 500 गज के प्लॉट्स के बारे में बात कर लें, हर लिहाज से बाजार मंदी में है, मार्केट बहुत डाउन है, मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है। और एकदम से अगर बायर आ गया तो ये रेट भी एकदम से ही बढ़ेंगे और अनएक्सपेक्टेड बढ़ेंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप एंट्री ले सकें। तो इसमें करें क्या भाई, बात ये कि अगर तो आपके पास, अगर तो हमारे पास इन्वेस्टर स्मार्ट है, उसके पास अपॉर्चुनिटी सिल्वर, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, मियाँ अपने कारोबार में घुमाने की पैसे की है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो वो घुमाए फिराए एंजॉय करे, मार्च में आ जाए। और अगर ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है, रिलैक्स्ड है, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो इतना तेज़ नहीं है, तो भाई वो ले ले। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर कोई डिसीजन लेता है, जैसे उसको लगेगा मार्केट बढ़ रही है वो फ़ौरन डिसीजन ले लेगा। लेकिन वो बायर जो डिसीजन नहीं ले पाता, स्लो होता है, उसे इस मंदी में ही परचेजिंग करनी होती है। अब आप देखो आप किस में हो, आप स्मार्ट बायर हो या आप रिलैक्स्ड बायर हो, ठंडे बायर हो, जिसे मंदी में ही परचेजिंग करनी होती है, डिसीजन लेते हुए टाइम लगता है, वो आज परचेजिंग कर ले। जज़ाकल्लाह।